मरीज जो इलाज की उम्मीद लेकर अस्पताल पहुंचता है, लेकिन कुछ देर बाद वही मरीज अस्पताल के गेट के बाहर क्यों मिलता है? आखिर ऐसा क्या हुआ? परिजन प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाने लगा। क्या अस्पताल में मरीज के साथ कुछ बदसलूकी हुई या फिर इस कहानी का कोई दूसरा पक्ष भी है? मामला बुलंदशहर के सरकारी अस्पताल से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, जहां जंगीराबाद से रेफर होकर आए गौरव कुमार तोमर के परिजनों का आरोप है कि अस्पताल पहुंचने के बाद उनको इलाज नहीं मिला। परिजनों का यह भी कहना है कि मरीज को अस्पताल से बाहर निकाल दिया गया। साथ ही अस्पताल स्टाफ और एक होमगार्ड पर अभद्र भाषा और जाति सूचक शब्द का प्रयोग करने का भी आरोप है। अब जरा सोचिए, जिस अस्पताल को मरीज की आखिरी उम्मीद माना जाता है, अगर वहीं मरीज निराश होकर लौटे तो क्या होगा? क्या आरोप उतने ही गंभीर हैं जितने की बताए जा रहे हैं, या फिर इसके पीछे की सच्चाई कुछ और है? यही वो सवाल है जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। और इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और अब देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर सद्दाम राजपूत खासपुर लोक संचार टीवी देख रहे हैं। आज हम इस वक्त मौजूद हैं बुलंदशहर काल्याम के सरकारी हॉस्पिटल में। आज हम इससे पूछते हैं क्या पूरा मामला है, कैसे बैठे हैं। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम गौरव कुमार गौतम है। क्या पूरा मामला है जो आज मरीज को यहाँ पर लेकर बैठे? साहब मेरा मरीज जहांगीराबाद से रेफर होकर आया था कल इमरजेंसी वार्ड के लिए। साहब कल से मेरा इलाज चल रहा था यहाँ पे। आज ये गार्ड साहब जो हैं इनका नर्सिंग स्टाफ जो है मेरे पेशेंट के साथ बदतमीजी कर रहा है, और जो कोई बात पूछते हैं तो उसका उल्टा जवाब देता है। एट में आके बोलता है हम कुछ नहीं कर सकते, जो करना है डॉक्टर करेगा। इतने के बाद ये गार्ड साहब आते ही जैसे बोलते यहाँ से भागो, चमार चूड़ों के लिए यहाँ पे कोई इलाज नहीं है, इतने रईस हो तो कहीं प्राइवेट जाके इलाज कराओ। और मेरे पेशेंट जो कि यहाँ पर पड़ा हुआ है, जैसे आप देख सकते हैं, इनको उठा के गार्ड साहब ने खींच के मुझको और मेरे स्टाफ को बाहर फेंक दिया। अब मेरा छोटा भाई इसके साथ हाथापाई की है, जिसके इसने थप्पड़ मारा है गार्ड साहब ने, छाती में थप्पड़ लगाया यहाँ पे। चलो भैया इनसे पूछते हैं, क्या नाम भैया आपका? हाँ भैया मेरा नाम मनीष कुमार गौतम है। आपके मरीज कब से यहाँ पर पड़े हैं हॉस्पिटल? सर हम 26 तारीख को सुबह 9 बजे आए थे। ठीक है, जब हम आए थे तब भी उन्होंने ऐसे ही हमारे साथ बर्ताव किया था। कभी कि नहीं तो खाने के लिए जाते हैं पेशेंट के लिए कुछ देने, तो वहां से भगा देते हैं कि चलो यहाँ से भागो। मैंने बोला था कि साहब पेशेंट है, इनके लिए कुछ खाने पीने के लिए तो व्यवस्था करनी पड़ेगी, आपके द्वारा इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है। तो ना ही तो कुछ देने देते बाहर से, ना ही कुछ। इन्होंने इतनी बदतमीजी करी है। अब इन्होंने गाली गलौज करी है। दीपक कुमार है कोई, मैं ऊपर था, इन्होंने पहले तो मेरा हाथ पकड़ा, फिर दूसरे गार्ड साहब हो रहे, उन्होंने यहाँ पे थप्पड़ मार के मेरे चेस्ट पर और बोले कि यहाँ पे चमार चूड़ों के लिए कोई जगह नहीं है, भागो यहाँ से। फिर उन्होंने इतनी हाथापाई करी, फिर हम बाहर निकल के बैठ गए तो यहाँ पे बोला इन्होंने हाँ। फिर उन्होंने यहाँ पे हम आए तो उन्होंने यहाँ बोला है कि ना लात मार के बाहर भगाओ, जिसका हम पे साक्ष्य भी है, वीडियोग्राफी भी हुई है, रिकॉर्डिंग भी है। इतनी बदतमीजी करी है हमारे साथ और हम बहुत ज्यादा परेशान हैं। किसी भी तरह की मदद नहीं है। हमने हाई अथॉरिटी को कंप्लेंट की थी, उन्होंने भी कोई रेस्पॉन्स नहीं किया है। उन्होंने बोला कि हम बात करके बता रहे हैं। हमें पीछे 1 घंटे हो गया है, हम 5:30 बजे से बैठे हैं, अभी कोई प्रोसीजर नहीं कर रहा है पेशेंट से, ना ही कोई बात की गई है सही से, नहीं कुछ। अब भी मेरी माता जी अंदर गई थी बच्चे को लेकर कि गर्मी हो रही है, तो इन्होंने बोला है कि अब तू तड़ा करके कि तू अब क्यों आई है अंदर, इसे बाहर लेकर जा बच्चे को। जब तुम इतने बड़े रईस हो तो इसका ट्रीटमेंट कहीं और जाकर प्राइवेट बड़ी संस्था में कराओ। ठीक है, हमारे पास नहीं है पैसे, हम क्यों कराएं बड़ी संस्था में, ये बताओ। बड़े डॉक्टर साहब ने अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया? नहीं, बड़े साहब को फोन भी किया था तो बड़े साहब ने बोला है कि हम बात करके बता रहे हैं तुम्हें, इस तरह से होता है। उन्होंने कोई भी जायजा नहीं लिया है ग्राउंड स्टेट पर आगे कि हाँ जी कोई क्या घटना हुई है, कोई ऐसी कोई वार्तालाप नहीं की है। देखिए इनका कहना ये है कि बड़े डॉक्टर साहब से बोला था, कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया है, जबकि इनके मरीज की गंभीर हालत पड़ी है, यहाँ पर लेकर पड़े हैं अपने